हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, मोबीक्विक आईपीओ के बारे में, जो 11 दिसंबर 2024 से ओपन होने वाला है और 13 दिसंबर 2024 को क्लोज हो जाएगा। कंपनी इसके जरिए रुपीज 572 करोड़ का आईपीओ रेज करने वाले हैं। मोबीक्विक आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो रुपीज 265 से लेकर रुपीज 279 पर शेयर रखा गया है और लॉट साइज की बात करें तो 53 शेयर्स रखे गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट्स और उसकी डिटेल्स, आईपीओ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे है वो, आईपीओ का जीएमपी स्टेटस कैसा है वो, और सबसे जरूरी, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबीक्विक आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 11 दिसंबर 2024 को ओपन होने वाला है और 13 दिसंबर 2024 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू की बात करें तो रुपीज 2 पर शेयर रखा गया है और जैसे कि हमने प्राइस बैंड देखा, रुपीज 265 से लेकर रुपीज 279 पर शेयर रखा गया है और लॉट साइज 53 शेयर्स है और ये आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों पर ही लिस्ट होने वाला है। जैसे कि हमने देखा, आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 572 करोड़ है, जिसमें कंपनी का प्राइमरी फोकस होगा अपने ग्रोथ एरियाज पर इन्वेस्ट करना, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज और पेमेंट इकोसिस्टम का एक्सपेंशन। साथ ही साथ आईपीओ टाइमलाइन की बात करें तो जैसे कि हमने आईपीओ ओपन डेट एंड क्लोजिंग डेट तो देख ही ली है। आईपीओ की अलॉटमेंट की बात करें तो 16 दिसंबर 2024 यानी कि मंडे के दिन ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा और अगर किसी इन्वेस्टर को शेयर्स अलॉट नहीं होते तो 17 दिसंबर 2024 यानी कि ट्यूसडे के दिन रिफंड हो जाएंगे और वाइस वर्सा, अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट होते हैं तो सेम डेट 17 दिसंबर 2024 यानी कि ट्यूसडे के दिन उनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 18 दिसंबर 2024 यानी कि वेडनेसडे के दिन ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। आपको अपने यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन की प्रोसेस 13 दिसंबर शाम 5 बजे तक कंप्लीट करनी रहेगी। तो चलिए, ये तो हमने आईपीओ की बेसिक डिटेल और टाइमलाइन की बात की। अब जानते हैं कि इस आईपीओ में किस किस कैटेगरी में कितना कितना रिजर्वेशन दिया गया है। फर्स्ट, क्यूआईपी कैटेगरी में मिनिमम 75% शेयर्स रिजर्व्ड है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 10% और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में मैक्सिमम 15% शेयर्स रिजर्व किए गए हैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफी लिमिटेड शेयर्स है, इसीलिए डिमांड हाई रहने की उम्मीद है। अब जानते हैं कि इस आईपीओ में लॉट साइज कितना रखा गया है। रिटेल मिनिमम की बात करें तो एक लॉट है और उसमें 53 शेयर्स रखे गए हैं और रुपीज 14,787 रुपीज पे करने रहेंगे। रिटेल मैक्सिमम की बात करें तो 13 लॉट्स रहेंगे, जिसमें 689 शेयर्स और रुपीज 1,92,231 रुपीज पे करने रहेंगे। स्मॉल एचएनआई मिनिमम में 14 लॉट्स, 742 शेयर्स और रुपीज 2,07,018 रुपीज पे करने रहेंगे।
बिग H&M मिनिमम में 68 लॉट्स, 3,604 शेयर्स और 10,05,516 रुपीस पे करने रहेंगे। चलिए, ओवरऑल हमने आईपीओ डिटेल्स और रिजर्वेशन और लॉट साइज की बात कर ही ली है। तो अब हम मेन पॉइंट की बात करते हैं मोबिक्विक आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग की, कि इस आईपीओ में कितने प्रमोटर्स है और उनकी होल्डिंग कितनी है। मोबिक्विक के लिए प्रमोटर्स है विपिन प्रीत सिंह, उपासना रूपाकृष्ण ताकू, कौशल फैमिली ट्रस्ट, नरेंद्र सिंह फैमिली ट्रस्ट, ये सभी इस कंपनी के प्रमोटर हैं। अब प्री इश्यू शेयर होल्डिंग देखें तो 32.96% है, जो आईपीओ के बाद डिल्यूट होके कम हो सकता है। पोस्ट इश्यू डिटेल्स अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि हम सभी वीडियो में आईपीओ डिटेल्स के टाइम पर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जरूर देखते हैं। तो चलिए मोबिक्विक सिस्टम लिमिटेड के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच मोबिक्विक सिस्टम लिमिटेड का रेवेन्यू 59% तक इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 117% जितना इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मोबिक्विक आईपीओ का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹2,295.45 करोड़ देखने को मिला हुआ है। यहां से क्लियरली कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंप्रूव दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी अभी देखे जाएंगे। अब जानते हैं कि ये कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है। फर्स्ट, फाइनेंशियल और पेमेंट सर्विस बिजनेस को एक्सपांड करना। सेकेंड, डेटा एनालिटिक्स, एमएल और एआई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करना। थर्ड, पेमेंट डिवाइस बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। और फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये कंपनी आईपीओ लाने वाली है। वैसे तो हमने इस आईपीओ की ओवरऑल डिटेल्स तो जान ही ली है। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि जीएमपी। मोबिक्विक आईपीओ का जीएमपी अभी ₹120 देखने को मिल रहा है। इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस ₹399 है, जो कि प्राइस बैंड से 43.01% का गेन दिखाता है। लिस्टिंग गेन्स के पर्सपेक्टिव से ये आईपीओ काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें और एनालिसिस करना होगा। तो अब सवाल आता है कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स सामने रख रही हूँ, एक पॉजिटिव पॉइंट्स और दूसरे नेगेटिव पॉइंट्स। फर्स्ट, पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है। सेकंड, डिजिटल पेमेंट मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन और ग्रोथ पोटेंशियल है। थर्ड, अच्छा जीएमपी और लिस्टिंग गेन का पोटेंशियल है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। पहले के सालों में कंसिस्टेंट लॉसेस ही देखने को मिल रहे हैं। सेकंड, हाई वैल्यूएशन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रिस्की हो सकता है। तो अब ओवरऑल डिटेल्स जानने के बाद थोड़ा ब्रीफ में बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर रखनी होगी। Disclaimer: This is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.